टोकरी में 1250 फूल है, ठीक है, कोई टोकरी है, कोई बड़ा सा टोकरी है, उसमें क्या हुआ 1250 फूल है, क्लियर। एक व्यक्ति किसी नगर प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है, ठीक है, कितने, उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है, ठीक है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो तो बताए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, ठीक है। कहने का मतलब कितना टोकरी है, हल कर देते, बात समझिएगा कि टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में, ठीक है, 1250 फूल है, ऐसे भी कर सकता है, या फिर बराबर करके 1250 कुल कितने, 1250 फूल है, क्लियर। अब उसे प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी, ध्यान रखना, 8 टोकरी फूल चढ़ाया, ठीक है, यानी 8 टोकरी, 1250 है, इसमें क्या 8 टोकरी का, और इसने क्या किया 8 टोकरी और फूल चढ़ा दिया, तो उस मंदिर में कुल कितने, उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो इस पहले गुणा करिए, 8 0 8 5 40, 4 हो गया, 8 16 24, 8 1 8 2 10। ध्यान दीजिए, तो वो कुल फूलों की संख्या कितना हो गया, इतना, ठीक है, कुल फूलों की संख्या 10,000 हो गया। अब हमें निकालना है कि मंदिर कितना है। पहले तो 1250 कुल फूल थे, ठीक है, यानी टोकरी, एक टोकरी में इतना फूल थे। 8 टोकरी जब और लाया गया तो उसमें कुल मिलाकर कुल फूलों की संख्या कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब करना क्या है, हमें मंदिर कुल कितने मंदिर हैं, उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, तो इसको निकाल लीजिए 10,000, ठीक है, 2 का जोड़ा बना दीजिए, तो एक कम एक है कि नहीं, कट जाएगा 0, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 0 यहां उतर जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 उतर जाएगा। तो भाई क्लियर है कि कितना 100, ठीक है, तो लिखेंगे 100, ये 100 आ गया जो ऊपर वाला, तो लिखेंगे उस, अतः उस नगर में, ठीक है, कुल मंदिर या मंदिरों की संख्या टोटल कितना हो गया, 100 होगा। समझ में आ गया। अब ध्यान से इसको देख लीजिए और उतार दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, देखिए दिया है 13वां सवाल दिया है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 के प्रत्येक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी गई, ठीक है, जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितने छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कुल कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। समझ में आ गया। तो सबसे पहले ध्यान देना कि मिठाई, जितना मिठाई उसका निकालना, कितना कुल मिठाई 1.6 किलोग्राम। लिखिए हॉल, लिखेंगे कुल मिठाई, क्या करेंगे कुल मिठाई कितना था 1.6 किलोग्राम। तो देखिए 1.6 किलोग्राम को हम क्या करेंगे ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यान दिया ग्राम मिठाई में उतनी ग्राम मिठाई दी गई, यानी मतलब ग्राम में दे रहा है। तो सबसे पहले 1.6, अब किलोग्राम को हम क्या करेंगे 1000, 1 किलोग्राम बराबर होता है ना, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1000 ग्राम लिख देंगे, चाहे हिंदी भी लिख सकते हैं चाहे इंग्लिश ग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम 16 लिख सकते हैं, भाई अपना वो चलता रहेगा। 16 इकाई रहा है, 10 कर दीजिए, 0 0 खत्म, ठीक है। तो 16 एकम 16 ग्राम में अभी है। अब इसको हमें करना क्या है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, उतने ग्राम मिठाई दे रहे कितने जगह प्रत्येक। अब देखिए छात्र की कुल कितने छात्र हैं, अब इसमें छात्रा हमको निकाल, इतने मिठाई है, कुल इतना मिठाई आ गया। अब इसमें हमको छात्रों की संख्या निकालना है, तो लिखेंगे पहले सबसे पहले छात्रों या छात्राएं ना, छात्राएं की संख्या। तो छात्राएं की संख्या देखिए 1600 किसका 40 का वर्ग है कि नहीं, 40 का वर्ग है। या फिर आप यहाँ नॉर्मल तरीके से कर देंगे 16, ऐसे 2 का जोड़ा बनाएंगे, 4 चौके 16, एक कट गया 0 0, तो 2 जोड़ा का है 1, ठीक है। तो ये 40 हो गया, क्लियर। अब 40 क्या हुआ छात्राएं की संख्या है, ठीक है। अब इसमें एक ग्राम हटा दीजिए, 40 छात्राएं हैं, मतलब इतना हो गया।
अब उसमें क्या करना है, कुल डेकाग्राम में क्या करना है, डेकाग्राम में। तो यहां पे लिखेंगे तो मिठाई की संख्या भी कितना हो गया 1600 ग्राम है, और कुल कितने छात्रा है, और प्रत्येक छात्रा को कुल कितने डेकाग्राम मिठाई मिला। चलिए तो डेकाग्राम निकालेंगे, ठीक है। प्रत्येक लिख देंगे, प्रत्येक छात्रा को मिठाई बांटी गई। कितना बांटा गया, ध्यान देना। इसमें क्या है कि एक डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। कितना होता है, तो समझे कि एक डेकाग्राम में 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, तो 40 ग्राम है। यहां पर 40 है ना, तो 40 ग्राम है तो क्या हो जाएगा, यहां पर पहले इसको लिख लीजिए, 40 ग्राम है तो क्या होगा 4 डेकाग्राम लिख देंगे। क्या करेंगे, 4 डेकाग्राम मिठाई मिली, यानी कुल प्रत्येक संख्या को कितना 4 डेकाग्राम मिठाई दिया गया। क्लियर, देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। देखिए 14वां सवाल है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, घटाने पर। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप दोबारा कुछ में फिर से प्रयास करूंगा लगाने का। ठीक है, यानी दिया है 16160 दिया है। अब क्या करेंगे, दो का जोड़ा बनाकर हमको इसको हल करना है। देखिए एक है तो एक से एक का होता है, एक कम एक 2 हो जाएगा, एक कट हो जाएगा, 61 उतर गया। अब इसमें क्या करना है, 2 3 6, तो 3 तरीका 3 दूना 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से कर दीजिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 11 में से 4 7, एक बच जाएगा, 2 2 4, ये 2 उतर जाएगा। अब क्या उतर जाएगा, 0 और 6 और 0 यानी 60 उतर जाएगा। अब क्या करना है, अब इसमें 8 दूना के 16, ठीक है, 8 दूना के 16, देखिए 8 से करते हैं तो 8 चौके 32 भी हो सकता है। तो अगर हम कुछ कम से, ये तो संख्या बताया गया था, 7 से कर लीजिए, 6 से कर लीजिए, 7 7 49, 7 चौक 28 4 32, और 7 दूना के 14, 14 3 17, लगभग में आ गए। देखिए है ना, यहाँ 7 29, लगभग में 7 से है कि नहीं, 7 से करके देख लिया जाए। 7 7 49, 7 चौक 28 4 32, 7 दूना के 14 3 17, एक देगा हासिल तो 10 में से 9 1, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, इतना हो गया, 7 7 14, 4 1 5 2, यानी हमें यह मालूम हुआ कि वह 31 संख्या है। ठीक है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या 31, या लिख सकते 31। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, अतः 31 वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है जिसे 16160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। यानी हम क्या करेंगे, इसमें से 31 अगर हम घटा दें तो यह शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा सवाल। इसके बाद अगला सवाल,